जय श्री राम स्टूडेंट तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्कोहल फिनोल ईथर के मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसके अंदर हम ओनली क्वेश्चन ही करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, हाउ विल यू कन्वर्ट फॉर्मेल्डिहाइड टू मिथेनॉल। तो हमने फॉर्मेल्डिहाइड को मिथेनॉल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे। पहले बात करता हूँ फॉर्मेल्डिहाइड, ये हमारे पास होता है फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अब इस फॉर्मेल्डिहाइड को आपने कन्वर्ट करना है मिथेनॉल के अंदर, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, अब इसके अंदर आप कौन सा रिएजेंट यूज़ करेंगे, आप यूज़ कर सकते हैं H2PD। मतलब हमने किया क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड में 2 हाइड्रोजन का एडिशन किया है, वो हम H2PD के अंदर भी कर सकते हैं, इसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। या हम कर सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में, या हम कर सकते हैं NaBH4 की प्रेजेंस में, या हम यूज़ कर सकते हैं सोडियम ओवर अल्कोहल। तो ये क्या है, 4 टाइप के डिफरेंट टाइप के रिएजेंट है जो कि रिडक्शन करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, कोई भी रिडक्शन रिएक्शन है उसके अंदर ये आपको सिमिलर टाइप के रिएजेंट मिल जाएंगे जो कि रिडक्शन करने के लिए यूज़ होते हैं। अभी याद रख लेना आपने, अगर कन्वर्जन आती है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है जो रिड्यूस कर देंगे। तो इसमें ये तीनों रिएजेंट क्या करते हैं, चारों, ये हाइड्रोजन का एडिशन करवा देते हैं। जैसे इस एल्डिहाइड के अंदर, ठीक है, हमने फुल रिडक्शन नहीं करनी है, हमें पार्शियली करनी है। तो अगर हम इसमें पार्शियल रिडक्शन करते हैं, ओनली 2 हाइड्रोजन ही ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, मिथेनॉल में चेंज हो जाता है। तो ये होगी फर्स्ट कन्वर्जन। सेकंड है प्रोपेनोइक एसिड टू प्रोपेन-टू-ओल। यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड नहीं आना था, ये थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे प्रोपेनोन होगा। क्या होगा, प्रोपेनोन, मतलब एसीटोन की बात कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, एसीटोन लेंगे। ठीक है, ये एसीटोन है, एसीटोन से मुझे क्या बनाना है, प्रोपेन-टू-ओल, मतलब ये बनाना है, अल्कोहल बनाना है। ठीक है, क्योंकि हम अल्कोहल वाला चैप्टर कर रहे हैं तो उसमें अल्कोहल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन के ऊपर कन्वर्जन पूछी गई है हमसे। अभी हमने ये कन्वर्जन करनी है कि हमने जो एसीटोन है उसको प्रोपेन-टू-ओल में कन्वर्ट करना है। तो इसी के अंदर भी आप वो सेम रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, निकल प्लेटिनम या प्लेटिनम, ठीक है, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। सिंपल एरो के ऊपर लिख देना है, और ये क्या करते हैं, रिडक्शन का काम करते हैं, आप सभी को पता है। ये रिएजेंट आपने याद कर लेने हैं, कौन सा काम करते हैं, रिडक्शन का। तो सिंपल यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा, एक बॉन्ड तोड़ देना है, इसको एक H प्रोवाइड करा देना है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, प्रोपेन-टू-ओल बन जाएगा। तो ये सिंपल था फर्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर हमने कन्वर्जन करनी थी। अभी मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन बाउवेलेंट बैलेंस रिडक्शन। तो बाउवेलेंट बैलेंस रिडक्शन क्या होती है, चलिए बात करते हैं इसके ऊपर। अभी जो मैंने पिछली रिएक्शन में आपको जो रिएजेंट बताया था, सोडियम ओवर अल्कोहल, क्या, सोडियम ओवर अल्कोहल, ठीक है, C2H5OH इथेनॉल। ठीक है, ये जो रिएजेंट है, अगर इस रिएजेंट की हेल्प से हम रिड्यूस करते हैं, ऐसे अगर इस रिएजेंट की हेल्प से हम रिड्यूस करते हैं कोई भी एल्डिहाइड को, या हम करते हैं कीटोन को, ठीक है, या हम करते हैं किसी एस्टर को, अगर हम इस रिएजेंट की हेल्प से इन सभी कंपाउंड को रिड्यूस करते हैं, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम बाउवेलेंट बैलेंस रिडक्शन। ठीक है, याद रखना, अगर ये रिएजेंट यूज हो रहा है दैट मीन्स बाउवेलेंट बैलेंस रिडक्शन है। अब रिड्यूस किसको करना है, एल्डिहाइड, कीटोन या एस्टर हो सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई भी एक एल्डिहाइड है जनरल, मान लो C डबल बॉन्ड OH है, तो इसको मैंने रिड्यूस करना है, 2 हाइड्रोजन इसके अंदर ऐड करनी है। अगर मैं ये ऊपर वाला रिएजेंट यूज़ करता हूँ, सेम रिएजेंट लिखा हुआ अगर एरो पर, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा RCH2OH। तो ये सिंपल इसकी रिडक्शन करने के लिए यूज़ होता है, याद रखना है। अगर सोडियम ओवर अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं तो बाउवेलेंट बैलेंस रिडक्शन है। अभी इसी के एग्जाम्पल बात करता हूँ। जैसे मेरे पास क्या है, एसिटल्डिहाइड है, उसको रिड्यूस करना है, ठीक है, सोडियम ओवर अल्कोहल के अंदर। इसको रिड्यूस करता हूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, तो मेरे पास जितने कार्बन का जो हमारे पास एल्डिहाइड है उतने कार्बन का क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो मतलब CH3CH2OH बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। जितने कार्बन है उतने कार्बन का आपने अल्कोहल बना देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट मेरे पास, हाउ विल यू प्रिपेयर 1 to 3 डिग्री अल्कोहल बाय यूजिंग ग्रिग्नाट रिएजेंट। आप अल्कोहल कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बाय द यूजिंग ऑफ ग्रिग्नाट रिएजेंट। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम कोई भी एक एल्डिहाइड लेंगे, ठीक है, मान लो जैसे मैं फर्स्ट यूज़ करता हूँ फॉर्मेल्डिहाइड। ये सिंपल ही है, ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन अल्कोहल के अंदर है, जिसके अंदर हम ग्रिग्नाट रिएजेंट की रिएक्शन करवा देते हैं एल्डिहाइड, कीटोन या एस्टर के साथ। ठीक है, किसके साथ, एल्डिहाइड, कीटोन या एस्टर के साथ। तो जैसे ही रिएक्शन करवाते हैं तो उसके अंदर हम पहले सिंपल एडिशन करते हैं ग्रिग्नाट रिएजेंट का, फिर उसकी हम एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कर हम फाइनल प्रोडक्ट अल्कोहल बना लेते हैं। तो चलिए बताता हूँ कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन मैं करा देता हूँ CH3
MgBr के साथ। जैसे मान लो मैंने CH3 MgBr के साथ रिएक्शन करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, DA का मतलब है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराएंगे। अब जैसे ही मैं ये रिएक्शन करवा देता हूँ तो मेरे पास ये प्रोडक्ट बनने वाला है। ध्यान से देखना, इधर जो मैग्नीशियम पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह शिफ्ट होंगे, इधर नेगेटिव आएगा, इधर क्या आएगा पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव वाला पार्ट इस जगह अटैच हो जाएगा और पॉजिटिव वाला इधर अटैच हो जाएगा। मेरे पास ये वाला कंपाउंड बनने वाला है C, उसके साथ MgBr लग गया, ठीक है, MgBr अटैच हो गया और इधर H लगा हुआ है, एक H इधर लगा हुआ है और इसके साथ अटैच हो गया CH3, ठीक है। फिर इसकी मैं करा देता हूँ एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। अब जैसे ही मैं इसकी एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराता हूँ ना, क्या कराता हूँ, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। अब इसमें एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऐसे लिखा होगा वाटर ओवर H पॉजिटिव आयन, इसका मतलब है एसिडिक हाइड्रोलाइसिस या एसिडिफिकेशन बोल सकते हो आप। सिंपल इसकी एसिडिफिकेशन कर देंगे तो यहाँ से जो ये पॉजिटिव वाला है नेगेटिव वाला है, H पॉजिटिव इसके साथ अटैच हो जाएगा O के साथ और OH नेगेटिव इसके साथ। ये हमारे पास ये प्रोडक्ट बनने वाला है फिर CH2OH और इधर इसके साथ आ जाएगा CH3 और प्लस क्या बनेगा MgOH और Br Mg के साथ अटैच हो जाएगा। तो ये फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है आपके पास, ठीक है। ये क्या बना, इथेनॉल बन जाएगा, प्लस आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमाइड बन जाएगा। तो ये का सिंपल कंपाउंड था जिसके अंदर हमने ये 1 डिग्री अल्कोहल बना लिया है। इथेनॉल क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। अभी बात, हमने फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनाया है। अगर हम अनदर कोई भी एल्डिहाइड यूज़ करते हैं, चाहे एसिटल्डिहाइड या प्रोपेनल्डिहाइड, कोई मर्जी यूज़ करें, ठीक है, तो उसके अंदर ऑलवेज हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल बनने वाला है। सिंपल ट्रिक आप याद रख लेना, मैं बता देता हूँ। फॉर्मेल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनता है। अनदर कोई मर्जी एल्डिहाइड लो, अगर फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है तो उससे 2 डिग्री अल्कोहल बनता है। अगर आप कीटोन यूज़ करते हैं तो उसकी हेल्प से आप 3 डिग्री अल्कोहल बना सकते हैं। तो मैं इसे बना के भी दिखाता हूँ आपको। अब मैं अनदर एसिटल्डिहाइड लेता हूँ, एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन करवा देता हूँ मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ठीक है। अब एसिटल्डिहाइड का फार्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है, क्या होता है सभी को पता है, कमेंट में बताना। CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये एसिटल्डिहाइड है, ठीक है। मान लो मैं सेम ग्रिग्नार्ड ले देता हूँ, CH3MgBr ले लिया मैंने, ठीक है। इसकी रिएक्शन सेम मैंने DE ड्राई थ्री की बेंस में करवा दी। अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह शिफ्ट होंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये इधर अटैच हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये अटैच होगा तो मेरे पास ये कंपाउंड बनेगा CH3C, इधर O, इसके साथ क्या अटैच हो गया MgBr और इधर क्या अटैच हुआ CH3 और इसके साथ क्या है H अटैच है। अब इसकी मैं क्या देता हूँ, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा देता हूँ। अब जैसे ही एसिडिफिकेशन करवाता हूँ या हाइड्रोलाइसिस करवाता हूँ, ये नेगेटिव पॉजिटिव वाला है, ये तो आपस में यहाँ पे H आ जाएगा और इसके साथ OH चला जाएगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा CH3। अब C, इसके साथ क्या लगा, H लग गया इधर और इसके साथ और क्या अटैच है CH3, ठीक है, और एक इसके साथ क्या अटैच है H और प्लस क्या निकला Mg, इसके साथ एक OH और एक Br। तो ये मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट बना। अभी जो मेरे पास ये फाइनल वाला प्रोडक्ट बना है ना, ध्यान से देखना, ये जो कार्बन है सेंटर वाला 2 कार्बन से अटैच है, दैट मीन्स ये कितने डिग्री है, तो ये मेरे पास कितना है 2 डिग्री है। तो ये मेरे पास 2 डिग्री अल्कोहल बन चुका है। तो मैंने क्या लिया, एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन करा दी RMgX के साथ। तो पहले एक इंटरमीडिएट बनेगा, उसकी मैं करा देता हूँ एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, उसके बाद क्या बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। अब हमने 1 डिग्री बना लिया, 2 डिग्री बना लिया, बात करते हैं 3 डिग्री की। तो 3 डिग्री अल्कोहल बनाने के लिए ना ये सिंपल है हमारे पास। जैसे मान लो मैं एसीटोन चूज़ करता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन मैं कराता हूँ सिमिलर CH3MgBr के साथ। तो इसकी रिएक्शन कराता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो सेम ही चीज़ होगी, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये इधर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये इधर क्रॉस में जाके अटैच हो जाएगा इधर और ये Br इसके साथ चला जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से बनने वाला है, CH3COMg, इसके साथ Br अटैच हो गया, इधर CH3 अटैच हो गया, इधर भी CH3 अटैच हो गया। फिर इसकी मैंने क्या करा दी, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करा देता हूँ। जैसे मैं इसके एसिडिक हाइड्रोलाइसिस कराता हूँ तो मेरे पास ये प्रोडक्ट बनने वाला है CH3COH CH3, इधर भी CH3 प्लस मेरे पास क्या बनेगा MgOH और Br बन जाएगा। तो ये कंपाउंड बनने वाला है। अब जो मेरे पास ये फाइनल प्रोडक्ट बना है ना, ये ध्यान से देखना, ये कितने डिग्री है 3 डिग्री है। ये कार्बन कितने डिग्री है 3 डिग्री कार्बन है। दैट मीन्स मैंने क्या किया, एसीटोन से
रिएक्शन करा दी किसकी, RMgX की, तो मेरे पास क्या बनेगा, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो मैंने 1 डिग्री बना लिया, 2 डिग्री बना लिया, 3 डिग्री बना लिया। अभी रिएक्शन को मैं सम अप कर देता हूँ आपके लिए। सम अप के अंदर मैं बताता हूँ आपको, जैसे मान लो आपने पहले यूज़ किया था फॉर्मेल्डिहाइड, तो अगर फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन आप करवाते हैं, ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड से आप बना सकते हैं 1 डिग्री अल्कोहल बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रीजन। अदर कोई मर्जी एल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड, कोई मर्जी एल्डिहाइड है अदर आपके पास, तो उससे आप 2 डिग्री अल्कोहल बनाएंगे। अगर आपके पास कीटोन है तो आप कीटोन से क्या बनाएंगे, 3 डिग्री अल्कोहल विद द रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये इस रिएक्शन का सम अप है। ठीक है स्टूडेंट, होप ये समझ आया होगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास एक्सप्लेन फॉलोइंग रिएक्शन। फर्स्ट है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सेकंड है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। अभी एक सिंपल बात आपने याद रखनी है, जो हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है ना, जिसको हम HBO भी बोलते हैं, HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। अब इस रिएक्शन में आपने याद रखना है, एक तो एंटी मार्कोनिक रूल लगने वाला है, एंटी-M रूल बोलते हैं, ठीक है, एंटी मार्कोनिक रूल लगने वाला है। एंटी मार्कोनिक रूल की हेल्प से आपने करना है एडिशन ऑफ वाटर। क्या, एडिशन ऑफ वाटर करना है इन एल्कीन। याद रखना, अल्कोहल बनाना है ना, तो एडिशन ऑफ वाटर इन एल्कीन करना है विद द हेल्प ऑफ एंटी मार्कोनिक रूल। यही होती है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको सिंपल ट्रिक बता देता हूँ रिएक्शन करनी कैसे है। ठीक है, कि एंटी मार्कोनिक रूल निकालना है और एंटी मार्कोनिक रूल की हेल्प से आपने वाटर का एडिशन कर देना है एल्कीन के अंदर। तो चलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू करके दिखाता हूँ ये कि होता कैसे है। जैसे मान लो मेरे पास एल्कीन है CH3 CH, तो मेरे पास इधर है CH डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, ये वाला कंपाउंड है। अब इसके अंदर आपने वाटर का एडिशन कर देना है सिंपल, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ HBO रूल, या हम वो HBO तुम्हारे पर रिएक्शन है विद द हेल्प ऑफ एंटी मार्कोनिक। तो अब एंटी मार्कोनिक क्या कहता है, वाटर के अंदर 2 तरह के आयन होते हैं, एक पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव। एंटी मार्कोनिक कहता है जो नेगेटिव पार्ट वहाँ पे जाएगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और पॉजिटिव पार्ट वहाँ पे जाएगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इसके अंदर ये वाला कंपाउंड हो जाएगा CH, इधर लगेगा CH2 और CH2, इसके साथ क्या अटैच हो गया, OH, और इसके साथ क्या अटैच हो गया, हमारे पास OH अटैच हो जाएगा। ये सिंपल क्या बना, एंटी मार्कोनिक रूल की हेल्प से मैंने क्या किया, वाटर का एडिशन कर दिया। अब HBO रिएक्शन में पहले बताता हूँ होता है क्या है। इसके अंदर हम यूज़ करते हैं एक तो B2H6, क्या B2H6 यूज़ करते हैं, इसमें साथ में हम यूज़ करते हैं THF B2H6 THF, ये फर्स्ट कंडीशन होती है HBO रिएक्शन की। सेकंड हमारे पास होती है ऑक्सीडेशन H2O2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम। ये 2 कंडीशन होती हैं HBO रिएक्शंस की। फर्स्ट के अंदर हमारे पास एक ट्राई अल्काइल बोरेन बनता है, फिर उसकी हम क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो हमारे पास क्या है, अल्कोहल बन जाता है। ये सिंपल रिएक्शन होती है इसके अंदर। मैं इसको सिंगल स्टेप में लिखना हो तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो फर्स्ट कंडीशन क्या है, B2H6 ओवर THF। अब THF होता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरन, जो कि B2H6 है ना, उसमें इसमें से मान लो B2H6 कुछ किस तरह एग्जिस्ट करती है, BH3 फॉर्म, BH3। ये BH3 को स्टेबल करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, THF टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन, जो कि BH3 को डायमराइज होने से रोक सकता है, क्योंकि इसके अंदर B2H6 पार्ट नहीं करता है रिएक्शन में, BH3 पार्ट करता है, इसलिए हम THF यूज़ करते हैं। सेकंड इसके कंडीशन क्या है, हम H2O2 यूज़ करेंगे ओवर द बेसिक मीडियम। तो सिंपल इसके अंदर वाटर ऐड कर देना है, इधर एंटी मार्कोनिक, इधर OH आ जाएगा, इधर क्या आएगा, H आ जाएगा। तो सिंपल ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर पेपर में आ जाए तो कुछ इस तरह से आप लिख भी सकते हैं, CH2 और इसके साथ क्या अटैच है, OH। तो ये आपके पास बन गया क्या, प्रोपेनॉल। तो ये आप कर लीजिएगा, ये होगी HBO रिएक्शन। फिर बात करते हैं OMDM की। अब जो सेकंड हमारे पास है OMDM का मतलब पता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, जो रिएक्शन दी गई है। अब इसमें सिंपल पहले आपको बता दूं ट्रिक क्या है, विद द हेल्प ऑफ M रूल मतलब मार्कोनिक रूल की हेल्प से आपने एडिशन कर देना है वाटर का। सिंपल मार्कोनिक रूल की हेल्प से आपने वाटर का एडिशन कर देना है। अब इस रिएक्शन की कंडीशन क्या होती है, वो मैं कंडीशन की हेल्प से आपको बताता हूँ कि इसको आप करेंगे कैसे।
तो इस रिएक्शन के अंदर हमारे पास 3 कंडीशन होती है। जैसे मान लो मेरे पास एग्जांपल लेता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब कंडीशन लिखता हूँ इसकी मैं। कंडीशन फर्स्ट कंडीशन क्या है, ध्यान से देख लेना। पहले कंडीशन है इसके अंदर हम यूज़ करते हैं मर्क्यूरिक एसीटेट OAC। OAC का मतलब है एसीटेट ग्रुप, ठीक है। एक तो मर्क्यूरिक एसीटेट यूज़ करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या है इसके अंदर, हम इसमें यूज़ करते हैं वाटर। और थर्ड इसकी कंडीशन है, थर्ड इसमें हम यूज़ करते हैं एक रिड्यूसिंग एजेंट। क्या NaBH4 यूज़ कर सकते हो आप बेसिक मीडियम में, ठीक है। ये होता है, इसकी कंडीशन होती है। सिंपल आपने इसका हेल्प किया, वाटर का एडिशन करना है। वाटर में 2 आयन, एक H पॉजिटिव OH नेगेटिव, विद द हेल्प ऑफ M रूल। अब M रूल क्या कहता है, जैसे मान लो OH नेगेटिव होता है तो नेगेटिव पार्ट वहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। और पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा वाटर का, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो इसके अंदर ये वाला प्रोडक्ट बनने वाला है CH, इधर OH लग जाएगा, CH3 बन जाएगा और इसके साथ एक H, ठीक है। दैट मीन्स इसके अंदर 2 डिग्री अल्कोहल बनने वाला है। और उसके अंदर कितना डिग्री, 1 डिग्री बना था। तो इसके अंदर 2 डिग्री बनेगा, उसके अंदर 1 डिग्री बनेगा। तो ये कर लीजिएगा अच्छी तरह से। वैसे वो 2-3 का मतलब नहीं होता, पर याद रखना है इधर हमारे पास क्या है, वहाँ पे जाएगा जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। कौन सा, OH नेगेटिव पार्ट। तो ये होती है हमारे पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन, और एक थी HBO रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाती हैं ये। फिर बस हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एसिडिक ऑर्डर ऑफ 1 2 3 डिग्री अल्कोहल। हमने एसिडिक ऑर्डर एक्सप्लेन करना है 1 2 3 डिग्री अल्कोहल का। पहले मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बता देता हूँ एसिडिक ऑर्डर फाइंड करने की। अगर मान लो हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछ ले कि जैसे एसिडिक वाटर फाइंड करना हो कोई भी एलिफेटिक कंपाउंड, जैसे हमें एलिफेटिक का पूछा है 1 2 3 डिग्री अल्कोहल का, तो उसमें आपने याद रखना है वो डायरेक्टली है हमारे पास -I इफेक्ट वाले ग्रुप के, ठीक है। और इन्वर्सली है किसके, +I वाले। इन्वर्सली किसके है, +I। एक तो -I हो गया, और -M के भी डायरेक्टली है, और ये +M और +I के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये याद रखना। अभी अल्कोहल की बात करता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास ये 1 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा, CH3 CH2OH, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। फिर बात करूँ मेरे पास COH लगा हुआ है, ये कितने डिग्री है, 2 डिग्री हो गया। और अनदर एक और राइट करता हूँ मैं इधर, तो C मान लो ऊपर OH लगा है, इधर C, ये 3 डिग्री हो गया। तो मेरे पास ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। अब से ध्यान से देखना, जो ये 1 डिग्री है इसके पास एक ही +I ग्रुप है, ठीक है, 1 +I है। अब इसके पास 1 और 2 +I है, इसके पास कितनी है, 2 +I ग्रुप है। और जो 3 डिग्री है इसके पास कितनी है, 3 +I ग्रुप है। कितनी है, 3 +I ग्रुप है। अब जितने ज़्यादा +I ग्रुप होंगे उतनी ज़्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब क्योंकि इसका रीज़न क्या होता है वो मैं अगले नेक्स्ट पेज पे आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो ये 3 डिग्री अल्कोहल है मेरे पास, ठीक है। अभी ये जो +I ग्रुप है, +I ग्रुप का क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, डोनेट करेंगे इस कार्बन को, क्या सेंटर वाले को। अभी सेंटर वाला कार्बन आगे डोनेट करेगा। अब ऑक्सीजन होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन चाहता है कि ये इस पर नेगेटिव आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन उसको दे जा रहे हैं कार्बन, तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो ये ईजिली H पॉजिटिव, क्या ईजिली H पॉजिटिव एंड डोनेट नहीं करेगा, ठीक है। इजीली डोनेट नहीं करेगा। अगर इजीली डोनेट नहीं करेगा तो वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। दैट मीन्स हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल है ना, वो सबसे लेस बेसिक है, मतलब लेस एसिडिक है, सॉरी, सबसे लेस्ट है। अब इस क्योंकि इसके अंदर 3 +I ग्रुप हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजन को ज़्यादा स्टेबल कर देंगे। तो हमारे पास 2 डिग्री उससे ज़्यादा होगा, 1 डिग्री उससे भी ज़्यादा होगा, ठीक है, उसके अंदर 1 +I है। और जो हमारे पास 0 डिग्री होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिथेनॉल। तो मिथेनॉल सारे अल्कोहल में सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। याद रखना, मिथेनॉल क्या है, सारे अल्कोहल में सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक होता है, मतलब 1 है, 1 है वो 2 से ज़्यादा एसिडिक है, 2 3 से ज़्यादा एसिडिक है। तो ये एसिडिक ऑर्डर होता है 1 2 3 डिग्री अल्कोहल का। तो ये आप नोट कर लीजिएगा अकॉर्डिंग टू द इंडक्टिव इफेक्ट। हमने कोई सब्स्टिट्यूट नहीं लगाया, अगर सब्स्टिट्यूट के तौर पर पूछें तो वो अलग आंसर आएगा इसका, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर हमारे पास है एक्सप्लेन द आइसोटोपिक मैकेनिज्म ऑफ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का हमने आइसोटोपिक जो मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है। तो पहले बताता हूँ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती क्या है। जैसे मान लो मेरे पास
ROH है, मान लो ROH अल्कोहल है, उसकी रिएक्शन करा देता हूँ मैं कोई भी एसिड के साथ। जैसे मान लो मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। हम इसमें H2SO4 यूज़ करते हैं कंसनट्रेटेड, ठीक है। तो इसमें होता है क्या है, जो वाटर का OH है और इसका H है वो रिमूव हो जाता है, तो हमारे पास एस्टर बनता है RC⋯O, ठीक है। इसको मैं R डैश ले लेता हूँ, तो इधर R डैश लग गया और प्लस हमारे पास क्या निकल गया, वाटर। अब ये इंटरेस्टिंग रिएक्शन क्या है, जो हमारे पास एसिड है वो ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए, एसिड का हमारे पास इधर H पॉजिटिव निकलना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, हमारे पास अल्कोहल का H पॉजिटिव निकलता है। इसलिए ये रिएक्शन थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका हम आइसोटोपिक मैकेनिज्म शो करते हैं कि क्लियर करने के लिए कि यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल का ही H पॉजिटिव निकला है, ना कि एसिड का। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम यूज़ करते हैं आइसोटोपिक मैकेनिज्म। तो चलिए वो करते हैं आइसोटोपिक मैकेनिज्म। अब आइसोटोपिक मैकेनिज्म में मैंने पहले लिख रखा है कि जैसे मान लो मैं अल्कोहल लेता हूँ, ये जो ऑक्सीजन है 18 ग्रुप है। अब ये 18 वाली ऑक्सीजन है, 18 आइसोटोपिक, ठीक है। और ये मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनकी रिएक्शन करा देता हूँ H2SO4 की प्रेजेंस में, तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड बनने वाला है, ठीक है। इधर ये वाला ऑक्सीजन आएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा एस्टर, प्लस क्या निकलेगा, वाटर। तो ये सिंपल इसकी रिएक्शन हो गई, ठीक है। इधर वाटर आ गया, ये वो इधर वाटर निकल गया, प्लस इधर क्या है, ओ अटैच हो गया, तो ये एस्टर बन गया। क्या बना, मिथॉक्सी बोल सकते हैं, मिथॉक्सीथेनोएट, ये बन जाएगा आपके पास। और अब इसी का मैकेनिज्म करते हैं, सिंपल रिएक्शन थी। अब मैकेनिज्म में क्या होता है, मैं आपको स्टेप वाइज समझा देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड पर H2SO4 का एक मॉलिक्यूल आएगा, क्यों H2SO4 में से H पॉजिटिव निकलेगा, वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा। अब जैसे ये वाला कंपाउंड बनता है, इसके अंदर से ये इधर H पॉजिटिव इधर चला, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और इसमें से जो अल्कोहल है वो इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है, क्योंकि इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसकी वजह से। अब यही जो अटैक होता है अल्कोहल मॉलिक्यूल का कार्बोक्सिलिक कार्बन के ग्रुप के ऊपर, जो कार्बोनिल कार्बन है उसके ऊपर, इस यही होता है इस रिएक्शन का आरडीएस हम बोल सकते हैं, रीडिटरमाइनिंग स्टेप। अब जैसे ही ये अटैक करता है तो हमारे पास एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसके अंदर ROH और OH दो ग्रुप हो गए और एक ROR अटैच होता है। अब इसी के अंदर हमारे पास जो अल्कोहल का जो H होता है ना, जो अल्कोहल का H होता है वो इंट्रामोलिकुलरली ट्रांसफर हो जाता है किस पे, ओरिजिनल ग्रुप ऑफ OH का एसिड के, क्योंकि ये ओरिजिनल ग्रुप है, इसके ऊपर क्या है, जो हमारे पास अल्कोहल का H पॉजिटिव है ना, वो ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही वो ट्रांसफर होता है तो मेरे पास ये वाला स्ट्रक्चर बनता है। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर मेरे पास इधर ध्यान से देखना, ये बन गया वाटर, तो ये जो वाटर है यहाँ से रिमूव हो जाता है, तो वाटर जैसे ही निकलेगा, ठीक है, तो ये बनेगा कार्बोकेटाइन। जैसे कार्बोकेटाइन बन गया, उसको स्टेबल करने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड O इसके साथ क्या अटैच है, एक H अटैच है, उधर RO बन गया। अब ये H पॉजिटिव यहाँ से रिमूव हो जाएगा, इसको लेने कौन आएगा, HSO4 नेगेटिव, जो हमने कहाँ से बनाया था, यहाँ से। ये तो HSO4 नेगेटिव इसको वापस लेने आएगा, H2SO4 अलग हो गया, कैटलिस्ट था, और हमारे पास क्या बन गया, एस्टर। अभी ध्यान रखना, जो यहाँ पे जो ऑक्सीजन अटैच हुई है ना, वो कौन सी है, ये अल्कोहल वाली है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 18 ऑक्सीजन यूज़ हो रही है, आइसोटोपिक ऑक्सीजन, जो कि इसके अंदर यूज़ हो रही है। यहाँ पे हमारे पास एसिड का H पॉजिटिव आयन नहीं निकला है, बेस का निकला है, वो अल्कोहल का निकला है, इसलिए रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी। फिर हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन है, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 to 3 डिग्री अल्कोहल बाय यूजिंग लुकास रिएजेंट। तो पहले बता देता हूँ लुकास रिएजेंट होता क्या है। लुकास रिएजेंट का मतलब होता है एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl। एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl को हम बोलते हैं लुकास रिएजेंट, ठीक है। अब इसकी हेल्प से आप 1 to 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं बहुत आसानी से। जैसे मान लो मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल है, मैं क्या करता हूँ, 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्शन करा देता हूँ लुकास रिएजेंट से। अगर मेरे पास RCl बनता है, क्या RCl, अब RCl बनता है ना, उसके होते हैं वाइट पीपीटीज। अब वाइट पीपीटी अगर इमीडिएटली बन जाते हैं, जैसे मान लो मैंने जैसे ही 3 डिग्री अल्कोहल में लुकास रिएजेंट ऐड किया, पीपीटी सडनली बन जाते हैं, ठीक है। सडनली बनेंगे, दैट मीन्स उसके अंदर 3 डिग्री अल्कोहल प्रेजेंट है, ठीक है। सेम ही रिएक्शन अगर मैं 2 डिग्री अल्कोहल से कराता हूँ, किसकी, लुकास रिएजेंट की रिएक्शन, ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल से कराता हूँ, हमारे पास RCl बनेंगे, वाइट पीपीटी बनेंगे उसके। अगर बनते कब हैं, 5 या 10 मिनट बाद। जैसे मैंने रिएक्शन स्टार्ट की, उस रिएक्शन में 5 या 10 मिनट लगेंगे पीपीटी बनने के लिए, दैट मीन्स हमें इंडिकेट हो जाता है 5 या 10 मिनट लगे, दैट मीन्स वो कौन सा था, 2 डिग्री अल्कोहल था।
अगर 1 डिग्री अल्कोहल से करवाता हूँ लुकास रिएजेंट की रिएक्शन तो रिएक्शन होती ही नहीं है, अपॉन हीटिंग पे ही होती है, हीटिंग पे भी लगभग नहीं होती, एट इन्फानेट टाइम बाद वो रिएक्शन होती है, मतलब पीपीटी बनते ही नहीं है, हमें 1 दिन 4 दिन या 5 या 6 7 दिन वेट भी करना पड़ सकता है। दैट मीन्स उसके अंदर कौन सा था, 1 डिग्री अल्कोहल था। मतलब आप सिंपली बोल सकते हैं अगर लुकास रिएजेंट 1 डिग्री अल्कोहल के साथ कोई पीपीटी नहीं बनाता, ठीक है, बहुत लॉन्ग टाइम बाद बनाता है, ठीक है, और 2 डिग्री के साथ वो 5 या 10 मिनट में बना सकता है, और 3 डिग्री के साथ वो इमीडिएटली बना सकता है। इस तरह से हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 to 3 डिग्री अल्कोहल बाय यूजिंग रेड हॉट कॉपर ट्यूब। आप रेड हॉट कॉपर ट्यूब की यूज़ कर 1 to 3 डिग्री अल्कोहल को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आ जाता है। तो अगर बात करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल को रेड हॉट कॉपर ट्यूब, कॉपर ओवर 573 केल्विन 573 केल्विन पर अगर हम हीट करते हैं 1 डिग्री अल्कोहल को, तो उससे हमारे पास एल्डिहाइड बनते हैं। अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल को हीट करें कॉपर एट 573 केल्विन पर, तो हमारे पास कीटोन बनते हैं। अगर हम 3 डिग्री को हीटिंग करते हैं रेड हॉट कॉपर ट्यूब के अंदर, तो हमारे पास एल्कीन्स बनते हैं, ठीक है। तो यही है डिस्टिंग्विश करने का तरीका। 1 डिग्री को डिस्टिंग्विश करना है, मतलब 1 डिग्री को आइडेंटिफाई करना है, तो अगर उसको हम कॉपर ट्यूब में से पास करवाएंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, दैट मीन्स 1 डिग्री था। अगर हम 2 डिग्री को पास कराएंगे तो वो कीटोन बन जाएगा, दैट मीन्स 2 डिग्री है। अगर 3 को पास कराएंगे तो एल्कीन बन जाएगा, दैट मीन्स 3 डिग्री है। नेक्स्ट जैसे मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, ये मेरे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, इसकी मैं कॉपर के साथ हीटिंग करता हूँ तो मेरे पास क्या बना, एसीटल्डिहाइड। मैंने क्या इथेनॉल लिया, उससे क्या बना लिया, इथेनॉल बना लिया, दैट मीन्स एसीटल्डिहाइड बना लिया, प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। ऐसे मैंने 2 डिग्री अल्कोहल लिया, उसकी मैंने सेम हीटिंग करी तो क्या बना, कीटोन बना, क्या बना, एसीटोन, ठीक है, प्रोपेनोन बोलते हैं जिसको। और फिर मैंने 3 डिग्री लिया, 3 डिग्री अल्कोहल से मैंने रिएक्शन करवाई तो मेरे पास बन गया एल्कीन, ठीक है। तो इस तरह से ये कंपाउंड बनते हैं, 3 डिग्री से एल्कीन बनता है, 2 डिग्री से एक कीटोन बनता है, 1 डिग्री से एल्डिहाइड बनता है। तो इस तरह आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अभी बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। नेक्स्ट है हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है, हाउ विल यू प्रिपेयर फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। आप क्यूमीन से फिनोल कैसे बना सकते हैं। तो ये जो फार्मूला मैंने लिखा है इधर, ये है क्यूमीन का फार्मूला, ठीक है। इस क्यूमीन को अगर हम एरियल ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, अब अगर एरियल ऑक्सीडेशन करेंगे उसमें टेम्परेचर, मतलब एरियल कंडीशन तो होगी, सनलाइट तो होगी, प्लस ऑक्सीजन होगी। एरियल ऑक्सीडेशन करते हैं इनमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, तो इस हाइड्रोजन के साथ दो जो हमारे पास ऑक्सीजन है वो ऐसे फ्री रेडिकली अटैच हो जाती हैं। इस मान लो ऑक्सीजन के 2 फ्री रेडिकल बनेंगे ऐसे, ये फ्री रेडिकली क्या होंगी, अरेंज हो जाएंगी, किसके साथ, इस हाइड्रोजन के साथ। अब जैसे ही वो अटैच होंगी ये हमारे पास क्या बन गया, क्यूमीन, ठीक है। इसको बोलते हैं ये क्यूमीन था, ये बना क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप आ गया, 2 ओ लग गया, तो उसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। अब जो क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड है इसकी हम करा देते हैं एसिडिफिकेशन। जैसे इसकी एसिडिफिकेशन कराते हैं तो ये फिनोल प्लस हमारे पास किस में, एसीटोन में कन्वर्ट हो जाती है, फिनोल प्लस किस में, एसीटोन में कन्वर्ट हो जाती है। तो यही थी हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन एसिडिक करेक्टर ऑफ फिनोल। अब फिनोल का एसिडिक करेक्टर एक्सप्लेन करना है। पहले आप मुझे बताइए एसिड क्या होता है। एसिड वो होता है जो क्या H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, दैट मीन्स फिनोल है हमारे पास, वो क्या है, ऐसे H पॉजिटिव आयन डोनेट कर देगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, जो मान लो अगर ये H पॉजिटिव आयन फिनोल डोनेट करता है, उसके बाद जो इसका ये कंपाउंड बन रहा है ना, जिसको हम बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। अब ये फिनोक्साइड आयन अगर स्टेबल होगा तभी वो H पॉजिटिव लॉस करेगा। याद रखना, फिनोक्साइड आयन अगर स्टेबल है, दैट मीन्स ये अगर स्टेबल है ना, तभी हमारे पास क्या है, जो फिनोल है वो इलेक्ट्रॉन लॉस H पॉजिटिव लॉस करेगा, इसलिए वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। अब हमने चेक करना है जो फिनोक्साइड आयन है वो रेजोनेंस के कारण बहुत ज़्यादा स्टेबल है। याद रखना, फिनोक्साइड आयन रेजोनेंस के कारण बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अब इसकी स्टेबिलिटी मैं आपको दिखाता हूँ रेजोनेंस के कारण कैसे। जैसे मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करे, फिर ये वाले यहाँ पे मूव करेंगे, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीजन पर कोई, देखो ऑक्सीजन पर 0 चार्ज आ गया डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है, इस पर नेगेटिव है। फिर ये इलेक्ट्रॉन ये इधर शिफ्ट करे तो ये इधर वाले शिफ्ट कर गए, समझ गया। और फिर ये इस तरह से शिफ्टिंग चलती रहती है इनकी, ठीक है। और लास्ट में ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाते हैं, ये इधर शिफ्ट करते हैं, और इसी को हम बोलते हैं क्या,
एसिडिक नेचर, मतलब जो फिनोक्साइड आयन है ना, इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कारण जो फिनोक्साइड आयन है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। जो हमारे पास ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनी है, इसके कारण जो फिनोक्साइड आयन है वो मोर स्टेबल है। अगर फिनोक्साइड आयन मोर स्टेबल है तो जो फिनोल है वो इजीली H पॉजिटिव डोनेट करेगा और फिनोक्साइड आयन बना लेगा, क्योंकि वो स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहता है। इसलिए हमारे पास जो फिनोल है वो एसिडिक नेचर का होता है। अगर बात करें एज कम्पेयर टू अल्कोहल की बात करें, तो अल्कोहल से जो हमारे पास फिनोल है वो मोर एसिडिक है। उसका रीज़न क्या है? एक तो इसके अंदर रेजोनेंस है, रेजोनेंस के कारण ये इसका जो अनाइन बनता है वो स्टेबल होता है फिनोल का। बट अगर बात करते हैं हम अल्कोहल में, तो अल्कोहल में जो आयन बनता है वो बनता है RO नेगेटिव। अब जो RO नेगेटिव है ना वो इतना स्टेबल नहीं है, ठीक है। RO नेगेटिव स्टेबल नहीं है, दैट मीन्स अल्कोहल है वो जो अल्कोहल है वो लेस एसिडिक है। तो फिनोल क्या है? मोर एसिडिक है। अल्कोहल क्या है? लेस एसिडिक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक्सप्लेन करना है फ्राइज रीअरेंजमेंट क्या होती है और स्कॉटन बाउमन रिएक्शन। तो पहले बात करते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। इसके अंदर मान लो मेरे पास कोई भी फिनोल है, उसके ऊपर COCH3 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, हम AlCl3 यूज़ करते हैं और इसको हीटिंग पर रख देते हैं। क्या यूज़ करते हैं? AlCl3 यूज़ करते हैं, हीटिंग पर रख देते हैं। तो जो हमारे पास ये ग्रुप अटैच है ना, ये वाला, ये या तो ऑर्थो पर जाएगा या जाएगा ये पैरा पर। तो एक तो वो ऑर्थो पर आ गया, एक आ गया पैरा पर आ गया। तो इसी को हम बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। सिंपल होता है। जो जहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है ना, उसी को हम क्या करते हैं? रीअरेंज कर देते हैं, या ऑर्थो या पैरा पर। इसी को बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। फिर मेरे पास है स्कॉटन बाउमन रिएक्शन। अब जो मेरे पास जो स्कॉटन बाउमन रिएक्शन है, इसके हम क्या करते हैं? फिनोल लेते हैं, फिनोल की रिएक्शन करा देते हैं हम बेंजोइल क्लोराइड के साथ। इस रिएक्शन को बेंजोइलेशन भी बोलते हैं। फिनोल की रिएक्शन बेंजोइल क्लोराइड के साथ करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला कंपाउंड बन जाता है। इधर देखो एक Cl, इधर से क्या निकल जाएगा हमारे पास? ये Cl अलग हो जाएगा और इधर से या H अलग हो जाएगा, HCl अलग हो जाएगा, ठीक है। इधर HCl निकल गया, बाकी जो कंपाउंड है उसका एज इट इज आपने जोड़ देना है। तो ये कंपाउंड इसके साथ कुछ इस तरह से अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास ये क्या बनेगा? इसको बोलते हैं बेंजोइलेशन। इस रिएक्शन को बेंजोइलेशन बोलते हैं। बना क्या? फिनाइल बेंजोएट। क्या बना? फिनाइल बेंजोएट, एस्टर बना एक। नेक्स्ट रिएक्शन है मेरे पास, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर कॉलबेज रिएक्शन। तो कॉलबेज रिएक्शन क्या होती है? कॉलबेज रिएक्शन में हम क्या करते हैं? हम जो फिनोल है उसकी पहले बेस के साथ रिएक्शन करा के क्या बनाते हैं? सोडियम फिनोक्साइड आयन बनाते हैं। फिर हम सोडियम फिनोक्साइड आयन की रिएक्शन करा देते हैं CO2 के साथ एट अ टेम्परेचर 400 केल्विन। प्रेशर रखते हैं हम 4 to 7 atm। यहाँ पे क्या है? 4 to 7 atm हम प्रेशर रखते हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन के अंदर हमारे पास जो इधर Na है उसके साथ CONa लग जाता है, ठीक है। ये हमारे पास एक कंपाउंड बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? फिनाइल कार्बोनेट। क्या बना? फिनाइल कार्बोनेट बन जाता है। अब इस फिनाइल कार्बोनेट जो बना है, अब इसको हम क्या सिंपल जैसे हमने वो किया था फ्राइज रीअरेंजमेंट किया था उस तरह से इसको हम क्या कर लेते हैं? पहले रीअरेंज कर लेते हैं। तो मैंने इसको ना एक ऑर्थो पर रीअरेंज किया है। अब याद रखना, हमने पहले इसको ऑर्थो पर रीअरेंज किया है। इसका मतलब है अगर हम मतलब जो ऑर्थो वाला है ना वो इधर स्टेबल है, क्योंकि हमने टेम्परेचर जो हीटिंग पर नहीं रखा है। अगर इसको हीटिंग पर रखते हैं तो वो हमारे पास पैरा भी बन सकता है, इसलिए हमें इसमें ऑर्थो बनाएंगे। अब जो ऑर्थो बन गया वो क्या? CONa है, इसकी हम एसिडिफिकेशन कर देंगे। जैसे ही इसकी एसिडिफिकेशन करेंगे तो ये इस कंपाउंड में चेंज हो जाएगा और इसी को बोलते हैं हम सैलिसिलिक एसिड। तो आप बना सकते हैं फिनोल से सैलिसिलिक एसिड बाय द यूजिंग ऑफ कॉलबेज रिएक्शन। अगर इसका IPSC नाम लिखना है इस कंपाउंड का तो वो क्या होगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या बनेगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो ये हो गया हमारे पास कॉलबेज रिएक्शन। नेक्स्ट है मेरे पास रायमंड टिमन रिएक्शन। तो रायमंड टिमन रिएक्शन में क्या होता है? हम फिनोल लेते हैं, फिनोल की रिएक्शन हम करा देते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। टेम्परेचर रखते हैं 340 केल्विन, ठीक है। इधर से एक तो हमारे पास NaCl अलग हो जाता है, ठीक है, और एक वाटर निकल जाता है और ये कंपाउंड बनता है हमारे पास, ठीक है, ये वाला सोडियम फिनोक्साइड आयन। तो ये हो गया, आप इसके साथ अटैच है डाइक्लोरो, ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन अटैच हो जाता है। अब ये जो डाइक्लोरोमीथेन है इसकी फर्दर रिएक्शन हम करा देते हैं NaOH के साथ 2 मोल्स। तो यहाँ से Cl निकल जाएगा, याद रखना यहाँ से Cl निकल जाएगा हमारे पास, ठीक है। इधर से हमारे पास Na, तो हमारे पास 2 NaCl गई और 2 OH ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएंगे। तो ये वाला कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। 2 OH ग्रुप अटैच हो गए। अब ये कंपाउंड हमारे पास क्या है? अनस्टेबल है।
अब मैंने आपको बता रखा है अगर एक कार्बन पर दो OH ग्रुप लगे हों, वहाँ से वाटर निकल जाता है। तो अब एक कार्बन पर हमारे पास क्या है, दो OH ग्रुप लगे थे, यहाँ से मैंने वाटर निकाल दिया, तो ये किस में चेंज हो गया, एल्डिहाइड में। अब एल्डिहाइड में ये चेंज हो गया, अब फर्दर इसकी एसिडिफिकेशन कर देंगे तो इधर ये OH आ गया, इधर ये एल्डिहाइड ग्रुप आ गया। इसको बोलते हैं हम सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ठीक है, इसका नाम क्या है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, या बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ये थी मेरे पास रायमंड टीमन रिएक्शन। बात करते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर थी हमारे पास कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन में क्या लेते हैं हम, डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं। ठीक है, अब कपलिंग रिएक्शन से आपको बहुत कुछ याद आ जाता है वैसे कपल्स के बारे में। तो इनमें क्या है, जो डाइजोनियम सॉल्ट है उसकी रिएक्शन हम करा देते हैं फिनोल के साथ। हम टेम्परेचर रखते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, सबको पता है, क्योंकि जो डाइजोनियम सॉल्ट है वो 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल होता है। और पीएच हमारे इसकी है बेसिक पीएच रखते हैं, मतलब बेस के अंदर ये रिएक्शन होती है, और इसके अंदर हमारे पास बनते हैं एजोडाइज। ठीक है, इधर से H और इधर से Cl निकल जाएगा, इनमें ये बॉन्डिंग हो गई। ठीक है, इस N डबल बॉन्ड N की वजह से इसको एजो बोलते हैं। ठीक है, एजोडाइज बन जाते हैं, और ये हमारे पास क्या होती है, ऑरेंज कलर की होती है। ठीक है, इस रिएक्शन को बोलते हैं कपलिंग रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे पास, एक्सप्लेन द विक्टरमेयर टेस्ट टू डिस्टिंग्विश 1 to 3 डिग्री एल्कोहल्स। तो हमने विक्टरमेयर टेस्ट करना है टू डिस्टिंग्विश 1 to 3 डिग्री एल्कोहल। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इस जो हमारे पास ये विक्टरमेयर टेस्ट है, इसको एक टेस्ट और भी बोलते हैं RBC टेस्ट। ठीक है, अब RBC टेस्ट का मतलब क्या है, R का मतलब होता है इधर रेड। ठीक है, रेड ब्लड मतलब रेड ब्लड। ठीक है, रेड ब्लड हो गया। B का मतलब होता है ब्लू कलर, और C का मतलब इधर कलरलेस। ठीक है, अभी ना हमारे पास जो 1 डिग्री अल्कोहल है, अगर उसको हम विक्टरमेयर टेस्ट के थ्रू पास आउट कराते हैं ना 1 डिग्री अल्कोहल को, तो वो हमारे पास रेड कलर देता है। अगर हम बात करते हैं 2 डिग्री अल्कोहल की, 2 डिग्री अल्कोहल को पास कराते हैं विक्टरमेयर टेस्ट के थ्रू, ठीक है, रिएक्शन करवाते हैं, तो वो ब्लू कलर देता है। और 3 डिग्री हमारे पास क्या है, रिएक्शन ही नहीं करता, मैटवेज इसके अंदर हमारे पास कलरलेस कंपाउंड बनता है, कलरलेस। तो इसलिए इसको हम बोलते हैं हम RBC। ठीक है, अब इसकी मैं एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि रिएक्शन के थ्रू ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, 1 डिग्री में रेड बनता है कलर, सेकंड में ब्लू बनता है, और थर्ड में कलरलेस बनता है। इसी टेस्ट को हम बोलते हैं RBC टेस्ट। अब मैं रिएक्शन की हेल्प से आपको समझाता हूँ ये वाला टेस्ट। स्टूडेंट, तो विक्टरमेयर टेस्ट के अंदर जिससे बात करता हूँ 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब 1 डिग्री अल्कोहल है मेरे पास की। ठीक है, पहले मैं इसको क्या करता हूँ, P+I2, मतलब इसकी मैं पहले जैसे आपने किया था हेलोल्केन बनाने का मेथड है ये, तो पहले मैं इसकी हेलोल्केन बना ली। ठीक है, अब इस हेलोल्केन को मैं कराता हूँ AgNO2 के साथ। इसके अंदर मैंने क्या बनाया, नाइट्रो। तो इसे नाइट्रोअल्केन बना, नाइट्रोअल्केन की रिएक्शन अगर मैं कराता हूँ नाइट्रस एसिड के साथ, तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड बनता है। ठीक है, इस कंपाउंड को बोलते हैं हम नाइट्रोलिक एसिड। अगर 1 डिग्री के अंदर ये नाइट्रोलिक एसिड बनता है, ठीक है, दैट मीन्स ये होता है हमारे पास रेड कलर का। कौन सा होता है, रेड कलर का। नाइट्रोलिक एसिड है ये रेड कलर का बन जाता है। अगर ये रेड कलर का बनता है, दैट मीन्स हमारे पास जो सैंपल में प्रेजेंट था वो क्या था, 1 डिग्री अल्कोहल था। ठीक है, इस तरह से आप 1 डिग्री अल्कोहल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहले क्या है उसकी हेलोजिनेशन, फिर नाइट्रेशन, नाइट्रेशन के बाद उसकी क्या रचनी है, हमने HNO2 के अंदर रिएक्शन करा देनी है। जैसे ही HNO2 के अंदर रिएक्शन करवाएंगे वो आपको ब्लड रेड कलर प्रोवाइड कराएगा, दैट मीन्स वो क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। अब नेक्स्ट बात करता हूँ 2 डिग्री अल्कोहल। मैंने 2 डिग्री अल्कोहल लिया है, उसकी रिएक्शन मैंने कराई P+I2 के साथ। जैसे P+I2 के साथ उसकी रिएक्शन कराता हूँ तो मेरे पास बना R2CHI। ठीक है, क्या बना, आइडो एल्केन बन गया। आइडो एल्केन की मैं फर्दर रिएक्शन कराता हूँ AgNO2 के साथ, तो मेरे पास बनता है नाइट्रो एल्केन। अब ये नाइट्रो एल्केन बना है ना, इसकी फिर से रिएक्शन कराता हूँ HNO2 के साथ। जैसे ही HNO2 से इसकी रिएक्शन करवाता हूँ तो मेरे पास ये वाला कंपाउंड बनता है, और जो ये कंपाउंड है इसको बोलते हैं हम सूडो नाइट्रोलिक एसिड, मतलब नकली नाइट्रोलिक एसिड है। ये नाइट्रोलिक एसिड नहीं है जो पिछली बार बना था, सूडो है। ठीक है, उसका हम शकल सा है, वैसे है नहीं एक्चुअल में। ठीक है, तो अगर इसकी रिएक्शन जो हमारे पास ये सूडो नाइट्रोलिक एसिड बना है, अगर इसकी रिएक्शन मैं करा देता हूँ विद अल्कली, अगर इसकी रिएक्शन विद अल्कली के साथ कराते हैं तो ये हमें क्या देता है, ब्लू कलर प्रोवाइड कराता है। अगर इसकी रिएक्शन हम अल्कली के साथ कराते हैं तो ये ब्लू कलर प्रोवाइड कराए, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये 2 डिग्री अल्कोहल का, मतलब इसके अंदर जो सैंपल लिया था आपने वो 2 डिग्री अल्कोहल था। अगर ब्लू कलर देता है अल्कली के साथ कौन, सूडो नाइट्रोलिक एसिड, तो बोल सकते हैं कि यह हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल था।
नेक्स्ट मेरे पास क्या है, जो मैं 3 डिग्री अल्कोहल की बात करता हूँ, 3 डिग्री अल्कोहल की सेम मैंने पहले आइडोनेशन कराई, तो मैंने आइडोएल्केन बनाया, आइडोएल्केन की मैंने नाइट्रेशन कराई, तो मैंने नाइट्रोएल्केन बना लिया। अब जो नाइट्रोएल्केन की रिएक्शन मैं HNO2 के साथ कराने जाता हूँ ना, इधर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है इस सेंटर कार्बन के साथ, ठीक है, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है, दैट मीन्स ये रिएक्शन नहीं होगी। अगर रिएक्शन नहीं होगी तो हमारे पास जो कंपाउंड है वो कलरलेस ही रह जाएगा। इस तरह से आप 1 2 3 डिग्री अल्कोहल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और ये पेपर में हर बार आ जाता है, हाउ टू डिस्टिंग्विश 1 2 3 डिग्री अल्कोहल बाय यूजिंग विक्टरमे टेस्ट। इसको आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा स्टूडेंट। तो नेक्स्ट मेरे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन विलियमसन सिंथेसिस। मतलब विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है? इसके अंदर हम फॉर्म करते हैं ईथर, ये ईथर फॉर्म करने का तरीका है। अब इसके अंदर जो ईथर है वो बेस्ट, मतलब ये सबसे बेस्ट मेथड है टू फॉर्म द ईथर। तो इसमें हम करते हैं क्या, पहले हम क्या करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल की रिएक्शन हम पहले करा देते हैं सोडियम के साथ। अगर पता है आपको सभी को अल्कोहल के एसिडिक नेचर है, तो एसिडिक नेचर होने की वजह से ये मेटल के साथ हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा, तो ये वाला कंपाउंड बनेगा हमारे पास, ठीक है। प्लस हमारे पास क्या निकल जाएगा, H2। अगर हम 2 मोल्स लेते हैं इसको तो बैलेंस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये बैलेंस हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। अब इसके बाद जो हमारे पास ये सोडियम एल्कोक्साइड आयन बना है ना, ये सोडियम एल्कोक्साइड आयन और एल्कोक्साइड आयन ये क्या करेगा हमारे पास, हम एक अनदर RX लेंगे, क्या एक अल्काइल हैलाइड लेंगे, ठीक है, R डैश, उसके ऊपर ये जो नेगेटिव वाला पार्ट ये अटैक कर देगा वाया SN2 मैकेनिज्म। किससे? SN2 मैकेनिज्म से अटैक कर देगा, तो हमारे पास ROR बन जाएगा, प्लस हमारे पास क्या निकल जाएगा, X नेगेटिव निकल जाएगा। अब ROR हमारे पास क्या है, ईथर है। तो सबसे बेस्ट मेथड है प्रिपेयर टू ईथर। इसकी एग्जांपल लिखवाता हूँ आपको। जैसे मान लो मेरे पास क्या है, CH3ONA है, मैंने पहले ही उसका बेस के साथ रिएक्शन करवा दी थी अल्कोहल की। फिर मैं रिएक्शन करा देता हूँ इसकी CH3CH2Br के साथ, ठीक है, और साथ में क्या कर देता हूँ, इसको हीटिंग कर देता हूँ। तो इधर ये नेगेटिव वाला पार्ट इस पे अटैक करेगा कार्बन पर, और ये Br नेगेटिव इधर से निकल जाएगा। तो प्लस इसमें एक तो NaBr निकल जाएगा, प्लस क्या बनेगा, CH3OCH2CH2। तो हमारे पास ये ईथर बन जाएगा, ठीक है, सिंपल। और इसकी अनदर एग्जांपल भी है मेरे पास, एक अनदर एग्जांपल मैं लिखाता हूँ अभी आपको। तो अनदर एग्जांपल में जैसे मान लो मेरे पास ये है बेंजीन। अब बेंजीन में मैंने क्या बना दिया, फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड आयन है, उसकी रिएक्शन करा देता हूँ मैं CH3Br के साथ वाया SN2 मैकेनिज्म। कौन सा? SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होगा, और इसको साथ में क्या कर देंगे, हीटिंग कर देंगे। अब इधर से ये वाला न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये हमारे पास ये वाला कंपाउंड बनने वाला है, इसके साथ OCH3 लग गया, प्लस क्या निकल गया, NaBr निकल गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास क्या बना, एनिसोल। इस कंपाउंड का नाम क्या है, एनिसोल। इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो ये थी हमारे पास विलियमसन सिंथेसिस। अभी मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर मेरे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विद, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड नहीं ईथर आएगा, ईथर विद HI। हम क्या करते हैं, ईथर की रिएक्शन कराते हैं विद HI इन डिफरेंट कंसनट्रेशन। जैसे मान लो मेरे पास ROR है, इसकी रिएक्शन मैं कराता हूँ HI के साथ। यहाँ पे मैंने जो HI है वो लिमिट के अंदर लिया है, तो इसके अंदर क्या बनेगा, एक तो मेरे पास RI बनेगा, प्लस क्या बनेगा, ROH बन जाएगा, ठीक है, RI प्लस ROH बन जाएगा, सिंपल। अगर मैं बात करती हूँ इधर ROR है मेरे पास ईथर, इसकी रिएक्शन करता हूँ HI के साथ, और मैं HI लेता हूँ एक्सेस में, तो मेरे पास ये वाला बनेगा RI बन जाएगा 2 टाइम्स, प्लस आपके पास इधर वाटर निकल जाएगा, तो ये कंपाउंड बनता है। तो अगर एक्सेस के साथ कराते हैं तो 2 अल्काइल आइडोल्केन बनेगा। अगर हम नॉर्मल कंसनट्रेशन पर कराते हैं तो हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड प्लस क्या बनेगा, अल्कोहल बन जाएगा। अब इसकी एग्जांपल करते हैं हम। याद रखना इसमें टेम्परेचर हम यूज़ करते हैं 7373 केल्विन, ठीक है, 373 केल्विन यूज़ करते हैं टेम्परेचर। अब स्टूडेंट इसमें एक बात नोट करने वाली है, 1 और 2 डिग्री जो अल्कोहल होगा वो फॉलो करेगा, जो 1 और 2 डिग्री जो सॉरी ईथर होगा, 1 2 डिग्री जो ईथर है वो फॉलो करेगा इसके अंदर SN2 मैकेनिज्म, और 3 डिग्री हमारे पास जो ईथर है वो फॉलो करेगा हमारे पास SN1 मैकेनिज्म, ठीक है। अब 1 2 3 का मतलब है ऐसे मान लो, ठीक है। अब इसके साथ जो ये कार्बन अटैच है ये कितना है, 2 डिग्री है, तो ये कार्बन क्या था, 2 डिग्री है, तो ये 2 डिग्री कार्बन है। 1 डिग्री आपको पता ही होता है कैसा होता है, तो ये 2 डिग्री हो या 1 डिग्री हो वो फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म। और हमारे पास जो 3 डिग्री ईथर है ये वाला ईथर, ठीक है,
ये हमारे पास फॉलो करता है, ये इधर क्या है 3 डिग्री कार्बन है इसलिए 3 डिग्री है, ये फॉलो करता है हमारे पास SN1 मैकेनिज्म, ये आपने याद रखना है। ठीक है, तो इसकी जो रिएक्शन है मैंने आपको नोट्स में लिखवा रखी है, वहाँ से वो कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मेरे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इथर्स आर रिलेटिवली इनर्ट कंपाउंड। इथर है वो रिलेटिवली इनर्ट कंपाउंड है, वाई, इसका रीज़न बताना है। सभी को पता है, एक तो क्या है इसके अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकती क्योंकि उसके पास साइड में क्या है 2 R ग्रुप अटैच हैं। एक तो ये स्ट्रिक्टली हिंड्रेंस है, ठीक है, इसकी एक रिएक्टिविटी भी कम है, रिएक्टिविटी ऑर्डर भी कम है, जनरली इसकी रिएक्शन होती नहीं है नॉर्मल कंडीशन के अंदर, इसलिए क्या है इनर्ट कंपाउंड है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको हम एज ए सॉल्वेंट के तौर पर भी यूज़ करते हैं, एज ए इनर्ट सॉल्वेंट जो कि इसके साथ रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, इसीलिए ये इथर को हम रिलेटिवली इनर्ट कंपाउंड कंसिडर कर चलते हैं। फिर मेरे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट फिनोल टू पिक्रिक एसिड। तो इसमें आपने करना क्या है, फिनोल लेना है, फिनोल की रिएक्शन आपने करवा देनी है कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ। किसके साथ, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4। अगर हम कंसनट्रेटेड HNO3 मतलब नाइट्रेशन करते हैं फिनोल की कंसनट्रेटेड के साथ, तो हमारे पास बनता है NO, इधर हमारे पास क्या लगेगा NO2, सॉरी इधर तो OH ही आएगा। ठीक है, तो इधर हमारे पास OH लग जाएगा और इधर हमारे पास NO2 एक ऑर्थो पर, इधर वाले ऑर्थो पर भी NO2 और एक पैरा पर NO2। तो हम ये हमारे पास जो कंपाउंड होता है इसी को हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड। ठीक है, ये हमारे पास जो कंपाउंड है इसका नाम क्या है, पिक्रिक एसिड। तो ये आपने याद रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई अल्कोहल आर मोर सोल्यूबल इन वाटर देन हाइड्रोकार्बन। इसका सिंपल आंसर है ड्यू टू H बॉन्डिंग। तो अल्कोहल और वाटर के अंदर क्या हो जाती है हमारे पास H बॉन्डिंग कुछ इस तरह से ROH है। ठीक है, इधर मान लो ऑक्सीजन H है, ये वाटर के H है, तो इनके बीच में क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। H बॉन्डिंग के होने के कारण जो अल्कोहल है वाटर में ज़्यादा सोल्यूबल है, बट हाइड्रोकार्बन में ऐसा कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन लाइक नहीं है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा सके। इसलिए हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन है वो लेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में और जो अल्कोहल है वो मोर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आता है जिसके कारण ये पॉजिटिव या नेगेटिव में ऐसे रहते हैं, जिसके कारण वो H बॉन्डिंग कर सकते हैं वाटर के साथ, इसलिए वो वाटर में सॉल्युबल है। फिर मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनोल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल, वाई। ये हमने पीछे कर लिया था, फिनोल क्योंकि अगर फिनोल H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है तो वो स्टेबल फिनोक्साइड आयन बनाता है, जिसके कारण उसकी जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जाती है और वो ईजिली H पॉजिटिव डोनेट कर सकता है। बट अगर बात करें अल्कोहल में, तो अल्कोहल में जो हमारे पास RO बनता है ये थोड़ा लेस स्टेबल है, इसलिए ये जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करना नहीं चाहेगा, दैट मीन्स ये क्या होगा, लेस एसिडिक होगा। फिर है मेरे पास वाई फिनोल आर हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टोल्यूइन। इसी का सेम रीज़न है, जो हमारे पास फिनोल है उसके अंदर O और H ग्रुप है, तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं, तो लेकिन ना सिंपल ड्यू टू H बॉन्डिंग। अब आपने वो H बॉन्डिंग दिखानी भी है कि हो कैसे रही है। ठीक है, मान लो इधर ऑक्सीजन है, इधर H है, इधर H है, तो इनके बीच में ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, समझ गए। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो हमारे पास फिनोल है ना, वो हमारे पास उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा होता है, बट जो टोल्यूइन है उसका कम होता है। वाटर के साथ ये वाटर के साथ नहीं दिखाना है, इधर मान लो फिनो इधर बेंजीन रिंग ही है एक, ठीक है, इस तरह से है ये, तो उस बेंजीन रिंग में क्या है उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाती है। तो फिनोल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, टोल्यूइन में ओनली वंडर वाल फोर्सेज होती हैं, तो उनको थोड़ा ब्रेक करना ईजी है, इसलिए उनका क्या है बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। फिर ये जो मैंने आपको पार्ट दिखाया है और इसके अंदर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपने ABC कमेंट कर देने हैं। ठीक है, अगर आपको आते हैं तो, वैसे आ ही जाएंगे क्योंकि आपने जो चैप्टर कर लिया है सारा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे। अगर पहली बार जुड़े थे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।